जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लगे हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे क्वेश्चन लगे हैं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भास्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तो भास्मों के जलीय घोल में जो है वो OH होता है, तो OH माइनस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, OH माइनस होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण जो है क्या होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे वैधुत अवघटय होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वैधुत अवघटय होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि पीएच का निर्धारण किसने किया। याद रखिएगा पीएच का निर्धारण जो है वो किसने किया, तो याद रखिएगा सेरेलेंसन ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सेरेलेंसन ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल जो है कौन सा यौगिक यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा BF3 जो है लुईस अम्ल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि अम्लवाह पदार्थ है जो अम्लवाह पदार्थ जो क्या देता है, तो यह जो है वो अम्ल जो है वो प्रोटॉन देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अम्लवाह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, तो आयन से उत्पन्न होते वह क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा सामान्य लवण कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सामान्य लवण कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है। तो सामान्य लवण जो है यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है, तो याद रखिएगा NaHSO4 जो है सामान्य लवण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, NaHSO4, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं। धातु से भी क्रिया करके जो है कौन सा गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि अम्लवाह पदार्थ है जो अम्लवाह पदार्थ है जो जो प्रोटॉन देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भास्मवाह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अम्ल जो है प्रोटॉन देता है और ये जो है ग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो अम्ल और भस्म जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा लवण बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लवण बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उदासीन क्रिया से बनता है, तो उदासीन क्रिया में बनता है, तो उदासीन क्रिया में जो है वो क्या बनता है, तो याद रखिएगा लवण तथा जल बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लवण तथा जल बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहर लवण है, तो मोहर लवण क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे मोहर लवण जो है वो द्विक लवण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मोहर लवण जो है वो द्विक लवण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, तो जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो यह सबसे पहले जो है किसने कहा था, तो याद रखिएगा डेई ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, डेई ने कहा था, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है उसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है, जो लवण का अवशोषण जो है करता है वो कहलाता है हार्गोस्कोपिक लवण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा हार्गोस्कोपिक लवण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीले पत्र को लाल कर देता, जो नीले पत्र को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिए नीले पत्र को जो लाल करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अम्ल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो अम्ल कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि H2O और जलीय NaOH में भारी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, तो किसके द्वारा जो है
वो विभेद किया जा सकता है। तो याद रखिएगा लाल लिटमस पत्र के द्वारा जो है विभेद किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। तो कौन जो है वो अम्लीय लवण है। तो याद रखिए 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। H2CO3 जो है वो अम्लीय लवण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल पत्र को नीला कर देता है। कौन जो है वो लाल पत्र को नीला कर देता है। तो याद रखिएगा भास्म जो है लाल पत्र को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि जल में घुलनशील भास्म को कहते हैं। तो जल में घुलनशील भास्म को जो है वो क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भास्म को जो है वो क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर जो है वो H+ आयन प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, H+ आयन प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है क्या होता है। तो याद रखिएगा 25 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बढ़ता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन पर परम ताप के समानुपाती होता है। तो परम ताप के समानुपाती जो है वो किसके होता है। तो याद रखिए यहाँ पे चार्ल्स के नियम के समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, चार्ल्स के नियम के समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो गैस के विसरण का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गैसीय समीकरण में PV-NRT में समुचित करता है। तो PV-NRT में क्या समुचित करता है। तो 1 मोल के गैस को समुचित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ये गैस एक मोल गैस को समुचित करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि निम्न में से कौन सा नियम गैसों के संबंधित नहीं। तो गैसों से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे फैराडे के नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, फैराडे के नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है। तो वायु से हल्की गैस कौन सी होती है। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। अमोनिया गैस जो है वो वायु से भी हल्की गैस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि किसी गैस को दबाने पर, किसी गैस को जो है वो दबाते हैं, उसको दबाने पर क्या होता है। तो याद रखिए दाब का तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब और तापमान जो है दोनों बढ़ जाते हैं, तापमान और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो है 20 आपका स्कोर जो है 32 में से कितना स्कोर है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।